अब हम आते हैं कि जो हमने नेटवर्क यूज़ किया था, जिसको फॉलो किया था, प्रिपरेशन वर्क 27 डेज़ है, ब्लॉक ए 121, ब्लॉक बी 104, ब्लॉक सी 89 और ये 32। तो सबसे पहले तो हम ड्यूरेशन वेरीफाई कर लेते, चेक कर लेते हैं। प्रिपरेशन 27 है, ब्लॉक ए 121 डेज़ 121 दिन का है ब्लॉक ए। ब्लॉक बी जो है ये 104 डेज़ होने चाहिए, ये 104 डेज़ आ गए। और ब्लॉक सी जो है ना ये 89 और लास्ट पे ये 22 डेज़ होने चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या आ रहे हैं हमारे पास 170 डेज़। इसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई कॉलम हाइड भी करना चाहे, राइट क्लिक करके हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। और इंसर्ट क्या है, यहाँ पे लास्ट पे ऐड का भी आ रहा है। अब दो कॉलम में जैसे यहाँ पे इनके दरमियान हम ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करेंगे तो उसके जो कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसके लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऐड होता है। तो यहाँ पे हम लास्ट पे एक कॉलम लाते हैं स्लैग का। यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉलम आ रहा है, स्लैग। जैसे हम स्लैग का कॉलम शो करेंगे तो ब्लॉक ए में हमारे पास फ्लोट टाइम कितना शो हो रहा था, नेटवर्क के मुताबिक ब्लॉक ए में फ्लोट टाइम 0 था, ब्लॉक बी में 17 और ब्लॉक सी में 32 डेज। तो यहाँ पे आए हम तो ब्लॉक सिलेक्ट टाइम जो ब्लॉक ए में है वो 0 है, ब्लॉक बी में हमारे पास 17 डेज का फ्लोट आ रहा है और ब्लॉक सी में अगर हम देखते हैं तो ये 32 डेज का। अब यहाँ पे प्राइमरी P6 जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रेड बार्स आ जाती हैं, क्रिटिकल बार्स। और MS प्रोजेक्ट में जो है ना वो हमें उसको शो करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्रिटिकल टास्क होंगे। जैसे हमने क्रिटिकल टास्क पे क्लिक किया तो ये रेड बार्स आर क्रिटिकल। ये जो रेड आ रही है ना बार्स, ये क्या है, क्रिटिकल हैं, जिनको हम लेट नहीं कर सकते। और ब्लू बार जो है ना ये नॉन क्रिटिकल है। अब आप देख सकते हैं कि ब्लॉक ए जो है ना ये क्रिटिकल है, 0 फ्लोट, मगर इसमें भी हमारे पास 2 डेज का ये फ्री फ्लोट है। ठीक है, ये स्लैक इसमें 2 दिन का आ रहा है। इनके ओवरऑल लेट नहीं कर सकते, इसको 2 दिन लेट कर सकते, इसको 3 दिन, इसको 4 दिन, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ब्लॉक ए में तो हम लेट नहीं कर सकते, मगर ये पैरेलल में एक्टिविटीज चल रही है एक साथ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे 8 डेज है, यहाँ पे 10 डेज, इसमें 2 दिन का फ्री फ्लोट है, यानी कि इसमें स्लैक है 2 डेज का, इसमें 3 दिन का, इसमें 4 दिन का, इसमें 9 डेज का। तो ये स्लैक यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि इसको 2 दिन लेट कर सकते हैं, इसको 3 दिन, इसको 4 दिन लेट कर किया जा सकता है। और इसमें भी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ये 17 दिन है, ये 19 दिन है, ये कहीं 20 दिन, 19 दिन क्यों आ रहा है ये ब्लॉक बी में फाउंडेशन स्टील में? उसकी रीज़न ये है कि ब्लॉक बी में हम 17 दिन तो लेट कर सकते हैं, इसमें 17 दिन लेट करने की गुंजाइश है। और यहाँ पे ये 7 दिन है, ये 9 दिन है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 दिन का। 2 दिन का ये डिफरेंस हो गया और ए और बी का डिफरेंस 17, तो इसको 19 दिन लेट कर सकते जस्ट इस एक्टिविटी को, फाउंडेशन स्टील को। और ये 8 दिन है, ये 5 दिन, इनको डिफरेंस है 3 दिन ये, और ए और बी का डिफरेंस है 17 दिन। तो इस एक्टिविटी को आप 20 दिन भी लेट कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को, इस टास्क को आप 20 दिन लेट कर सकते हैं। तो रेड बार्स क्रिटिकल हैं, ब्लू बार्स नॉन क्रिटिकल हैं। अब इससे हमें क्या पता चला गया, हमें ये पता चल गया कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना ये 170 डेज का है। ये कब स्टार्ट होगा, ये 5 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और यहाँ पे 23 जो है ना अप्रैल को फिनिश होगा। इसमें जो डेट्स का फॉर्मेट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं हम ऑप्शंस में, गो टू फाइल, नेक्स्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट हमें इजी लगे वो हम ये फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज कि ये फॉर्मेट इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, मंथ आए, डेट आए, उसके बाद ईयर आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट जो है ना वो डेट्स का चेंज हो गया। अब ये एक्टिविटी जो है ना ये 5 अक्टूबर 6 को स्टार्ट होगी। ये एक्टिविटी जो है ना हमारी 6 को स्टार्ट होगी और फिनिश कब होगी, 13 को।
ये एक्टिविटी जो है ना वो हमारी कब स्टार्ट होगी, 6 को स्टार्ट होगी और फिनिश होगी 13 को। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी कब स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है 14 को। अब अगर इसके हम टोटल नंबर ऑफ डे, इसमें ड्यूरेशन हम चेंज करते हैं, इसमें हमने ड्यूरेशन चेंज कर ली, इसको हमने कर लिया 10 डेज। जैसे हम 10 डेज करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा। अब 5 अक्टूबर वो स्टार्ट डेट तो वो, और यहाँ पे आप देख लें, और इसको हम दोबारा क्लिक करते हैं 7 डेज पे। 7 डेज पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाए। अब इस फाइल को हम एक दफ़ा सेव कर देते हैं, यानी कि किसी एक्टिविटी में हम ड्यूरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट ओवरऑल स्केड्यूल पे आ जाएगा। अब ये तमाम एक्टिविटीज़ के जो रिलेशनशिप लगे हुए थे वो फिनिश टू स्टार्ट थे। ये तमाम एक्टिविटी जो है रिलेशनशिप इनके फिनिश टू स्टार्ट थे। और इसमें एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 5th आ रहा है और यहाँ पे 5th आ रहा है और ये 6th। अब ये इसकी रीज़न क्या है, हमने जो यहाँ प्रोजेक्ट पे आते हैं ना और यहाँ पे चेंज वर्किंग टाइम, और यहाँ पे जो हमने कैलेंडर सेट किया था ना, यहाँ पे ये 5th जो है ना ये संडे है, ठीक है, तो हमने डेट वो सिलेक्ट कर ली थी। अब माइलस्टोन वही डेट ले रहा है, ठीक है, और इसमें हम अगर इसको डेट को चेंज करते हैं यहाँ पे, ये हमें 6 ही करनी चाहिए थी ताकि माइलस्टोन की डेट भी जो है ना वो 6 ही आ जाए। उसके बाद हम ओके करेंगे। तो अब ये देख सकते हैं कि माइलस्टोन की डेट भी वही आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने वो संडे था तो माइलस्टोन जो है ना, क्योंकि डेट हमने सेलेक्ट की थी उसी डेट से स्टार्ट हो रहा था। अब इसमें गैंट चार्ट फॉर्मेट में आते हैं तो यहाँ पे आप साथ स्लैक भी शो कर सकते हैं कि किस में कितना। ये जो इसको जूम इन करते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर में, अब ये 2 एक्टिविटीज़ है ना, ये हमारे पास एक्टिविटी है 8 दिन की है, ये 10 दिन की एक साथ चल रही है ना, तो यहाँ पे वो 2 डेज का स्लैक बता रहे हैं। यहाँ से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं यहाँ से। और पूरे प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसकी समरी देख सकते हैं और यहाँ से कोलैप्स करते जाएंगे। जैसे हम इसको WBS लेवल तक देखना चाहते हैं, यहाँ से कोलैप्स करते जाएंगे और ये WBS लेवल तक आ जाएगा। यही चीज़ जो हमने ये बनाई है। और यहाँ पे व्यू पर आके इसको लेआउट ऑल टास्क कर देते हैं तो ये ऑल टास्क। और इसके बाद साथ ही हम ये हमारे पास अर्ली स्टार्ट आ रही हैं बेसिकली डेट्स। इसके साथ ही हम लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट के बाद यहाँ पे हम लेट स्टार्ट और इसके बाद हम लेट फिनिश लाना चाहते हैं। लेट स्टार्ट आ गई और इसके बाद लेट इंसर्ट कर देंगे और ये लेट फिनिश आ जाएंगे। अब इसका मकसद क्या है, ये कुछ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जो फ्लोट है उसमें, इस एक्टिविटी में फ्लोट होगा उसकी लेट स्टार्ट जो है ना वो चेंज होगी। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी है, जैसे ये एक्टिविटी है रिसोर्स मॉडल 7 दिन की है। इसकी स्टार्ट डेट जो है ना अर्ली स्टार्ट है, बेसिकली ये 6 है और ये 6 ही आ रही है। 13 को फिनिश होगा, लेट फिनिश भी 13 आ रही है उसकी, क्योंकि ये 7 दिन की, इसमें फ्लोट टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोट टाइम हमारे पास 0 है। वो फ्लोट की कैसे, कहाँ से हमें पता चलेगा, क्योंकि हमने कॉलम ऐड किया हुआ लास्ट पे तो ये 0 आ रहा है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जैसे ये हमारे पास एक्टिविटी, इसमें फ्लोट टाइम 2 डेज का है। अब इसकी एक्टिविटी की अर्ली स्टार्ट क्या है 18 है, लेट स्टार्ट 20 है, अर्ली फिनिश 26 है और लेट फिनिश 28 है। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना फ्लोट उसमें ऐड करके उसकी लेट स्टार्ट बता देता है। तो हम ये कॉलम जो है ना वो शो कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्री प्लानिंग होती है, जो शेड्यूलिंग होती है कि
एक हमारा प्रोजेक्ट है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का है, तो हमें उसका टाइम पता चल जाता है कि यानी कि मंथ ऑफ, फिर इसमें आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि मंथ ऑफ, जैसे हमारे पास है हम नवंबर में देखना चाहते हैं कि कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, और फिर उसमें ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश हो रही है मंथ ऑफ नवंबर में। तो ये बेसिकली हमने एक प्रोजेक्ट का स्केड्यूल जो है ना वो रेडी कर लिया है।